नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रहों का क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले सप्ताह के लिए, यानी कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़े से परिवर्तन क्या हुए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मंगल ने ही जो है इस सप्ताह के अंदर राशि बदलेंगे। 2 अप्रैल के दिन मंगल जो है कुंभ की राशि को छोड़ करके आपके दशम भाव के अंदर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। ठीक है। दूसरी बात, राहु और केतु ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। स्पेशली केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो है स्वयं के नक्षत्र का शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके चरण में परिवर्तन कर रहे हैं, तीसरे से दूसरे आएंगे। मघा नक्षत्र के अंदर केतु प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र भी केतु का स्वयं का ही नक्षत्र है। ठीक है। साथ ही के अंदर शुक्र ने भी 24-25 तारीख को बदल ही लिया है अपना स्थान। मीन राशि जो उनकी उच्च की राशि, वहां से मेष राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य महाराज ये भी 27वें नक्षत्र, आखिरी नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र, उसमें प्रवेश करेंगे 30 मार्च के दिन। ठीक है ना। और जब तक इस मीन राशि के अंदर है तब तक इस रेवती नक्षत्र में रहेंगे। फिर से अश्विनी नक्षत्र यानी कि जैसे प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के अंदर ये आ जाएंगे। तो इसी तरह से इनका क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। तो सबसे एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के दशम भाव के अंदर करियर से ही शुरू कर लेते हैं। तो दशम भाव के अंदर 3 ग्रहों की युति बनेगी। कब से? 2 अप्रैल के बाद में। तब तक मंगल यही है आप लोगों के लिए, है ना। 9वें भाव के अंदर राहु मंगल बुध की युति बनी हुई है, आपको ये पता ही है। लेकिन 2 अप्रैल के दिन 2, 3, 4, 5 यानी कि सप्ताह के जो 4 दिन है लगभग, वहां से आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग बन रहा है। दशम भाव के अंदर शनि सूर्य मंगल। क्या ये अच्छा योग है? क्या ये खराब योग है? बड़ी सोचने वाली बात है। अगर आप देखेंगे तो तीसरे भाव का स्वामी आपके सूर्य बनता है, छठे भाव का स्वामी आपके मंगल बनता है। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि 9वें के साथ साथ आप लोगों के लिए कौन से भाव का स्वामी बनता है? 8वें का। यानी कि तीसरा, छठा और 8वें भावों के स्वामी की युति दशम भाव में हो रही है। तो देखिए, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये युति इतनी अच्छी नहीं है, खास करके वर्किंग प्लेस को लेकर, करियर को लेकर के। तो बड़ा स्टेप अभी नहीं लेना है। जॉब को बदलना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं तो रुक जाइए। अगर वर्किंग कंडीशन बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है तो आपको 2 अप्रैल के बाद में भी उस समय के लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। खास करके ये जो त्रिग्रही युति बनेगी ये 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के आसपास तक बनेगी, क्योंकि 11 अप्रैल को बुध यहाँ पे आ जाएंगे तो त्रिग्रही चतुर्ग्रही में बदल जाएगा। तब इन चीज़ों में और परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये जो युति है, वैसे भी जो हमारे कुछ ग्रंथ हैं पुराने, स्पेशली सारावली, तो इन 3 ग्रहों की सूर्य शनि मंगल, इसकी युति को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है ना। कई चीज़ें इसमें नेगेटिवली उन्होंने बोली हैं, तो आपको मैं थोड़ा डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सावधान कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना कि डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति वैसी बताना ज़रूरी है। एक और बात, आपका जो मेन चार्ट है, यानी कि आपका जो लग्न चार्ट है, आपकी जो बर्थ चार्ट है, जब आपका जन्म हुआ था तब जब ग्रहों की क्या स्थिति थी, वो आपकी जो कुंडली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किन ग्रहों से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ही वर्तमान ग्रहों की जो कंजक्शन है उसको फल आना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार ही आपको भी लेना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ वो सबके ऊपर लागू होती है। हाँ, अगर आपका इन तीनों ग्रहों से संबंधित दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है, संयोगवश ऐसा है कि तीनों में से कोई मैट्रिक्स चल रही है, शनि में सूर्य का अंतर है, सूर्य में मंगल का अंतर है, मंगल में शनि का अंतर है, उसमें सूर्य का प्रत्यंतर है, अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय थोड़ा सा रहने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हैं, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने वाला है। थोड़ी सी आपके ऊपर ऐसा है कि ऐसे समय के अंदर ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर ओवर बर्डन तो आता है ना। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी तो बनती है, सूर्य मंगल मिलकर ये दे देते हैं, लेकिन शनि जो है उनके प्रभाव की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी जो है पापता ज़्यादा आ जाती है। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस अपने का वर्किंग प्लेस के ऊपर दिखाई देगा। आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो सीनियर बॉसेस वगैरह हैं, वहाँ से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है किसी चीज़ पे मिथ्या आरोप जो है भी आपके ऊपर लगाए, जैसे कि मिथ्या आरोप समझते हैं ना, ब्लेमिंग, तो ब्लेम भी आपको किया जा सकता है। टाइम पे काम पूरा नहीं हो रहा, इन्होंने इसकी जगह वैसे कर दिया, कोई छोटी सी मिस्टेक है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा सकता है। अगर आप काम की ग्रोथ से परेशान हैं तो थोड़ा सा अभी शांति आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए आपके जो पंचमेश हैं वो 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं शुक्र महाराज। ठीक है ना। साथ ही में द्वादशेश भी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए थोड़ा कारक ग्रह बनता है, क्योंकि ये
त्रिकोण का स्वामी भी बनता है। लाभ भाव के अंदर बैठा है, अपनी दृष्टि से इस त्रिकोण को देखता भी है। ठीक है, जिस राशि के अंदर गया है वो मंगल की ही राशि है, तो यह भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है मंगल का इम्पैक्ट थोड़ा सा आपके ऊपर आएगा ज़रूर। ठीक है ना, तो काम की स्थितियों को जैसे तैसे करके निकाल लीजिए। ज़्यादा आप अगर मच करेंगे, थोड़ा सा उसको अगर हाइप देने की कोशिश करेंगे, सबको बार बार बताएंगे मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हुआ है, तो लोग आपका मिसयूज़ ही करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचना है। थोड़ा सा आपको इस समय के अंदर मैं ये कहूँगा कि स्विच वगैरह करने से बचना चाहिए। जैसी कंडीशन है वैसा बना के रखिए। अगर बहुत वास्ट हो गया है ना, अगर आप निकलना ही चाह रहे हैं या ऐसी कंडीशन बन गई है कि जॉब छूटने वाली है, तो फिर बात थोड़ी सी अलग हो सकती है। फिर तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। अब देखिए, सामान्य रूप से यही है, आदमी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्या हमारी जन्म कुंडली है, क्या नक्षत्र है, कौन सा नवमांश, कौन सा दशमांश, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है जिसका आप एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, आप बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो करियर की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा अभी जो है ठहरना है, थोड़ी सी आप लोगों के लिए जल्दबाजी का समय नहीं, चिंता का अभी समय चल रहा है। बात करते हैं आपके लिए वेल्थ की, थोड़े से धन वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों के लिए दूसरे भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा बनता है। साथ ही आप ही के लग्नेश जो आपके चौथे भाव के स्वामी भी बनते हैं। चौथे भाव का स्वामी नवम में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया कंडीशन है। अब यहाँ से मंगल भी 2 तारीख को चले जाएंगे, तो नवे भाव में थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिलेगी। राहु पहले से ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लग्नेश नवम के अंदर चला जाएगा, तो ये कंडीशन ठीक है। बुध भी हैं, 11 अप्रैल तक तो यहीं रहेंगे, लगभग 11 अप्रैल को ही यहाँ से आगे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को थोड़ा सा मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है, खास करके 2 अप्रैल के बाद में। रही बात असेट्स वगैरह की, धन संपत्ति वगैरह की, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, चंद्रमा का जब प्रवेश होगा सप्ताह के आखिरी दिनों में 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को, तब थोड़ी सी अच्छी स्थिति बनती है आप लोगों के लिए धन संपत्ति को सृजित करने में, धन बढ़ाने में, धन और ज़्यादा आपके पास में आने में। ठीक है ना, देखो ये ऐसी कंडीशन कभी ऐसा नहीं होता कि छप्पड़ फाड़ के मिलेगा और ये लक्ष्मी धन बरसाएगी, माला माल हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, ढिगना हो जाओगे, ऐसा कुछ जल्दी से नहीं होता है सबके साथ में। बट वो डिपेंड करता है कि उस समय पे आपकी कौन सी ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, ग्रहों की पोजीशन मेन चार्ट में क्या है, फिर जाकर के गोचर का कंडीशन कैसा आया, तब जाके रिजल्ट आता है। ठीक है ना, बहरहाल सप्ताह के आखिरी दोनों दिन आप लोगों के लिए अच्छे हैं, और इससे पहले वाला भी समय ठीक है, क्योंकि चंद्रमा आपका जो है सिंह राशि, कन्या राशि और उसके बाद में तुला राशि, इसी के अंदर मूव करेगा इस सप्ताह के अंदर, तो आप लोगों के लिए ठीक है। शुरुआती चरण के अंदर चंद्रमा केतु का मिलन होगा, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ी इंट्यूटिवली चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी, पर ऐसे समय पे अक्सर तीसरे भाव के अंदर ये हो जाता है कि आदमी का जो काम जो वो करता है ना, वो अलग ही डायरेक्शन के अंदर कर लेता है ना, यानी कि राइट पाथ के अंदर काम नहीं कर पाता, इसलिए उसको उसका रिजल्ट भी इतना नहीं मिल पाता। हाँ, ऐसे टाइम के अंदर अचानक से कोई व्यक्ति ज़रूर मिल जाता है, अचानक से ऐसा काम मिल जाता है जो पता नहीं कहाँ से कहाँ व्यक्ति को पहुँचा देता है। तो 2 दिन का टाइम आएगा आप लोगों के लिए, 3 दिन का मैं कह सकता हूँ। तो 2 से 3 दिन का जो टाइम आएगा, चंद्रमा यहाँ पे मूव करेंगे, केतु के साथ में इनका कंजक्शन बनेगा, तब थोड़ा सा ऐसा होगा कि अनायास आपके साथ में सडन कोई चीज़ें ऐसी जिसने आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, ऐसी घटनाएं व्यक्ति के साथ में ज़रूर घटित होती हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं। तीनों ग्रहों की अगर दृष्टि की बात करोगे तो ये भी चौथे भाव के ऊपर ही पड़ती हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसलिए मैंने चंद्रमा का पंचम भाव तुला राशि के अंदर गोचर ही काउंट किया। यहाँ पे अगर पड़ रहा है तीनों ग्रहों की दृष्टियाँ, तो ऐसे समय के अंदर अपनी जो हेल्थ है, कि स्पेशली आपकी मदर की जो हेल्थ है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। चिड़चिड़ाहट उनको हो सकती है, चिंताएं रह सकती हैं, खास करके अगर उनको कोई घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, कोई ब्लड से संबंधित कोई इशू है, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है ना, और अगर मैं बात करता हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए समय ठीक है, इतना कोई खराब स्थिति नहीं है, बस मंगल की ही यहाँ पे 8वीं दृष्टि पड़ती है। बाकी चंद्रमा का जब गोचर होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा समय बनेगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको इस समय पे दूर कर लीजिएगा। 4 और 5 अप्रैल के दिन थोड़ी सी गर्माहट बनी रहेगी, तो गर्माहट बनी भी रहनी चाहिए, लेकिन इतना कोई खराब मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब समय है। तो ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप वालों के लिए तो मैं कहूँगा इट्स ओके टाइम है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों में फिर भी पॉजिटिव ही चेंजेस आएंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की आगे बढ़ता हूँ उससे, और
आपके गृहस्थी की तरफ प्रवेश करते हैं। तो ये तो आपके 11 मार्च से बहुत बढ़िया समय आपका आ गया है। गुरु वक्री थे, मार्गी हो गए, मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पहले भी गुरु की दृष्टि थी लेकिन वक्री गुरु की दृष्टि थी, अब मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अपनी ही राशि के ऊपर है, सप्तम भाव के अंदर। तो ये शुभता लेकर आ रहा है, मैच्योरिटी लेकर के आ रहा है। कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो म्यूचुअली उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। अगर बड़ा ही कोई ऐसा काम है जिसमें सेपरेट होना अनिवार्य हो गया तो बात अलग है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ईजी आप लोगों को पड़ जाएगा। अभी ईजी का मतलब अगर सेपरेट होना चाह रहे हैं, कोई लीगल आपके टर्म्स चल रही हैं, है ना, डेट पे डेट मिले जा रही है, फैसला नहीं आ रहा, तो गुरु की शुभ दृष्टि से आपका वो वहाँ से भी काम बन सकता है। हालांकि गुरु जो है सेपरेट नहीं करते हैं, स्थायित्व देते हैं, लेकिन अगर वही बात है आपकी मेन चार्ट में गुरु की पोजीशन क्या है निर्भर करती है। बाकी गुरु की 7वीं दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख उनको प्राप्त होता है, मैच्योरिटी प्राप्त होती है, परिपक्वता प्राप्त होती है, एक दूसरे की समझ से जो है आप आगे का जो समय है वो अच्छी तरह से बीत जाएगा। अगर कोई बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। समय आप लोगों के लिए इस मामले में भी ठीक है। पिता की दृष्टि से देखें, भाग्य की दृष्टि से देखें तो अभी पहले के मुकाबले 2 अप्रैल के बाद में कंडीशन और सुधरेगी आप लोगों की। राहु और बुध की युति है, यहाँ पे आपके ही लग्नेश बनते हैं। लग्नेश नवम में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। राहु और बुध की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी पॉजिटिव ही मानी जाती है इन राहु और बुध के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आप लोगों के लिए पिता का भी सपोर्ट थोड़ा सा मिलता हुआ नजर आता है। भाग्यवश व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे समय पे, क्योंकि राहु और बुध का जो कंजक्शन है वो सडन अचानक से कुछ प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है ना। ले भी जाता है, दे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे देने की चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि खुद के नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में है वो ऐसा नक्षत्र है भी नहीं जो आपसे बहुत कुछ चीज़ें छीन ले। हाँ, लेकिन इसमें जब किसी क्रूर ग्रह का संपर्क हो जाता है, जैसे कि मंगल का पहले हुआ था, देश दुनिया में आप देख ही रहे हैं, 1 महीना लगभग हो चुका है, तभी इसी नक्षत्र के अंदर मंगल का प्रवेश हुआ था। तो ये जो कंजक्शन है ये देश दुनिया के अंदर बहुत कुछ, अभी आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो लेके आया था। तो मंगल 2 अप्रैल को चले जाएंगे, थोड़ी सहूलियत मिलेगी। मंगल का भी यहाँ पे कंजक्शन बनेगा, शनि के साथ में एक अंशात में युति आएगी, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। बट बहरहाल अभी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा भाग्य की तरफ से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इन ग्रहों से संबंधित अगर कोई दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रहा है तो उसी के हिसाब से आप लोगों को फलाना है। अब यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, रुक जाइएगा 1 मिनट। अगर देखिए ऐसा है कि वीडियो ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं कि भाई हमारी राशि के लिए आपको लंबा वीडियो बनाइए, पूरे साल भर के लिए बनाइए, 6 महीने के लिए बनाइए, स्पेसिफिक इस ग्रह के ऊपर बनाइए, तो वो भी हम प्रयास करेंगे, ज़रूर से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आप सब्सक्राइब तो करिए। अगर आप देख ही रहे होंगे तो इसमें कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है, कुछ कैलकुलेट करके फिर से आगे ये जो है वीडियो बनाया जाता है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट ही है जो आगे से आगे हमको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितना हो सके उतना इसको हाइप देने का प्रयास कीजिएगा। हाइप कहाँ से देंगे? कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप करेंगे, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, बस हाइप दे दीजिएगा। बस इतनी ही आपसे विनती है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।